इकिगाई एक रहस्यमय शब्द। यह पुस्तक पहली बार टोक्यो में एक बरसाती रात में अस्तित्व में आई, जब इसके लेखक पहली बार शहर के एक छोटे से बार में एक साथ बैठे थे। हमने एक दूसरे का काम पढ़ा था, लेकिन कभी मिले नहीं थे, क्योंकि बार्सिलोना और जापान की राजधानी के बीच हजारों मील की दूरी है। फिर एक पारस्परिक परिचित ने हमें संपर्क करवाया, जिससे दोस्ती की शुरुआत हुई और इस परियोजना की शुरुआत हुई, और ऐसा लगता है कि यह जीवन भर चलने वाली है। अगली बार जब हम 1 वर्ष बाद एकत्र हुए, तो हम टोक्यो के डाउनटाउन स्थित एक पार्क में घूमे और पश्चिमी मनोविज्ञान के रुझानों, विशेष रूप से लोगोथेरेपी, जो लोगों को जीवन में अपना उद्देश्य खोजने में मदद करती है, के बारे में बातचीत की। हमने टिप्पणी की कि विक्टर फ्रैंकल की लोगोथेरेपी अभ्यास करने वाले चिकित्सकों के बीच प्रचलन से बाहर हो गई है, जो मनोविज्ञान के अन्य स्कूलों का पक्ष लेते हैं। हालांकि लोग अभी भी अपने काम और अपने जीवन जीने के तरीके में अर्थ की खोज करते हैं। हम खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछते हैं: मेरे जीवन का अर्थ क्या है? क्या मुद्दा सिर्फ लंबे समय तक जीने का है, या मुझे कोई उच्चतर उद्देश्य तलाशना चाहिए? ऐसा क्यों है कि कुछ लोग जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं और जीवन के प्रति उनमें जुनून होता है, जबकि अन्य लोग असमंजस में रहते हैं? हमारी बातचीत के दौरान किसी समय रहस्यमय शब्द इकिगाई का जिक्र आया। यह जापानी अवधारणा, जिसका मोटे तौर पर अनुवाद हमेशा व्यस्त रहने की खुशी है, लोगोथेरेपी की तरह है, लेकिन यह एक कदम आगे जाती है। यह जापानियों की असाधारण दीर्घायु को समझाने का एक तरीका भी लगता है, खासकर ओकिनावा द्वीप पर, जहां हर 1 लाख निवासियों के लिए 100 वर्ष से अधिक आयु के 24.55 लोग हैं, वैश्विक औसत से कहीं ज्यादा। जो लोग इस बात का अध्ययन करते हैं कि जापान के दक्षिण में स्थित इस द्वीप के निवासी दुनिया के किसी भी अन्य स्थान के लोगों की तुलना में अधिक समय तक जीवित क्यों रहते हैं, उनका मानना है कि इसका एक मुख्य कारण यह है कि स्वास्थ्यवर्धक आहार, सादा बाहरी जीवन, हरी चाय और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, इसका औसत तापमान हवाई के समान है, के अतिरिक्त इकिगाई उनके जीवन को आकार देता है। इस अवधारणा पर शोध करते समय हमें पता चला कि मनोविज्ञान या व्यक्तिगत विकास के क्षेत्र में एक भी पुस्तक इस दर्शन को पश्चिम में लाने के लिए समर्पित नहीं है। क्या इकिगाई की वजह से ओकिनावा में 100 साल से ज्यादा लोग रहते हैं? यह लोगों को अंत तक सक्रिय रहने के लिए कैसे प्रेरित करता है? लंबी और खुशहाल जिंदगी का राज क्या है? जब हमने इस मामले की ओर खोजबीन की, तो हमें पता चला कि एक विशेष स्थान, ओगिमी, जो द्वीप के उत्तरी छोर पर स्थित 3000 की आबादी वाला एक ग्रामीण शहर है, दुनिया में सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा का दावा करता है। एक ऐसा तथ्य जिसके कारण इसे दीर्घायु का गांव का उपनाम दिया गया है। ओकिनावा वह जगह है जहां जापान का ज्यादातर शिकुवासा फल आता है, जो नींबू जैसा फल है और जिसमें असाधारण एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या यही ओगिमी के लंबे जीवन का रहस्य है, या फिर यह मोरिंगा चाय बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी की शुद्धता है? हमने व्यक्तिगत रूप से जापानी शताब्दी के रहस्यों का अध्ययन करने का फैसला किया। 1 साल के प्रारंभिक शोध के बाद हम उस गांव में पहुंचे जहां के निवासी एक प्राचीन बोली बोलते हैं और एक एनिमिस्ट धर्म का पालन करते हैं, जिसमें बुनागाया नामक लंबे बालों वाले वन स्प्राइट्स शामिल हैं, अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ। जैसे ही हम पहुंचे, हमने इसके निवासियों की अविश्वसनीय मित्रता को महसूस किया, जो क्रिस्टलीय जल से भरी हरी भरी पहाड़ियों के बीच लगातार हंसते और मजाक करते थे। जब हमने कस्बे के सबसे बुजुर्ग निवासियों के साथ साक्षात्कार किया, तो हमें एहसास हुआ कि इन प्राकृतिक संसाधनों से कहीं अधिक शक्तिशाली कुछ काम कर रहा है। इसके निवासियों में एक असाधारण खुशी प्रवाहित होती है, जो उनके जीवन की लंबी और सुखद यात्रा में उनका मार्गदर्शन करती है। पुनः रहस्यमय इकिगाई। लेकिन यह वास्तव में क्या है? आप इसे कैसे प्राप्त करते हैं? हमें यह जानकर आश्चर्य होता है कि लगभग अनंत जीवन का यह आश्रय स्थल ठीक ओकिनावा में स्थित है, जहां द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में 2 लाख निर्दोष लोगों की जान चली गई थी। हालांकि बाहरी लोगों के प्रति दुश्मनी रखने के बजाय ओकिनावा के लोग इचारेबा छोड़े के सिद्धांत पर जीते हैं, जो एक स्थानीय अभिव्यक्ति है जिसका अर्थ है हर किसी के साथ भाई जैसा व्यवहार करें, भले ही आप उनसे पहले कभी न मिले हों।
यह पता चला है कि ओगिमी के निवासियों की खुशी का एक रहस्य यह है कि वे समुदाय का हिस्सा होने का एहसास करते हैं। कम उम्र से ही वे योइमारू या टीम वर्क का अभ्यास करते हैं और इसलिए एक दूसरे की मदद करने के आदी हैं। मित्रता को बढ़ावा देना, हल्का भोजन करना, पर्याप्त आराम करना तथा नियमित मध्यम व्यायाम करना, ये सभी अच्छे स्वास्थ्य के समीकरण का हिस्सा हैं। लेकिन जीवन के उस आनंद के केंद्र में जो इन शतायु लोगों को जन्मदिन मनाते रहने तथा प्रत्येक नए दिन का आनंद लेने के लिए प्रेरित करता है, वह है उनका इकिगाई। इस पुस्तक का उद्देश्य जापान के शतायु लोगों के रहस्यों को आप तक पहुंचाना तथा आपको अपना स्वयं का इकिगाई खोजने के लिए उपकरण प्रदान करना है। क्योंकि जो लोग अपनी इकिगाई खोज लेते हैं, उनके पास जीवन की लंबी और आनंदमय यात्रा के लिए आवश्यक सभी चीजें होती हैं। यात्रा की शुभकामनाएं। हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क एम।